नगर की सपना 35,000 कार्य करने वाले लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, महापौर अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम बोरा जी,
श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री जयशंकर मिश्रा यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और वाराणसी दक्षिण के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इनकी युवा और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं सभी बेटियों को, बहनों को और छात्र छात्राओं को जिन्हें आज ये मसीह सिलाई की मशीनें दी जाती है
शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम और विजयादशमी के अनुष्ठान के साथ हम सब जुड़े थे और उस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज पावन शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर 108 वर्ष की इस विरासत को, जिसे वर्तमान में पूज्य महंत शंकरपुरी जी महाराज का जो लोकप्रिय और यशस्वी नेतृत्व प्रदान हो रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से जो अनेक लोकोपकारी प्रकल्प प्रारंभ हुए हैं, उसमें आज यह कार्यक्रम 250 से अधिक बेटियों को सिलाई की मशीन और अनेक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देने के साथ ही कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुहूर्त हमें शुभ कार्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं पिछली बार काशी आया था तो महंत जी ने उस समय मुझे इसके बारे में बताया कि कार्यक्रम, मेरा एक दो बार कार्यक्रम भी लग रहा था लेकिन वह कैंसिल है। मैंने नीलकंठ जी से बातचीत की तो नीलकंठ जी ने बताया कि नहीं, अभी वो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करना है। काशी आप आ रहे हैं तो ये कार्यक्रम, पहला यही कार्यक्रम हो जाएगा तो अच्छा होगा। और ये संजोग है कि इस संस्थान की स्थापना का 108 वर्ष पवित्र तिथि है और 108 के साथ ही शरद पूर्णिमा का पावन आयोजन भी हो और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ दे रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। संध्या जी, आपको क्या मिला है? सिलाई मशीन मुख्यमंत्री के हाथों मिला है। जी, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या? कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलेगा। बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी लगातार आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, तो इससे आपको रोजी रोजगार सब मिलेगा? हाँ, इससे हमारा रोजी रोजगार चलेगा, हम अपना खुद का कारोबार कर सकते हैं। नाथ ने आज संस्कृत को लेकर भी आज बहुत काफ़ी बातें की हैं, उसमें जिस तरह से स्कॉलरशिप हो, तक्षशिला की व्यवस्था, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं सांस्कृतिक पुरुष हैं, संस्कृत पुरुष हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। आज काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के द्वारा संचालित पूज्य महंत शंकरपुरी जी के मार्गदर्शन में जो स्कूल ब्रह्मचर्य संचालित है, उसके 108 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस उपलक्ष्य में आज उन्होंने जो अपने उद्बोधन में संस्कृत वेदात सर्वम प्रसिद्धति की बात की, ऋग्वेद और पाणिनि व्याकरण को लेकर के उन्होंने कहा कि पूरे देश और दुनिया को अब संस्कृत की ज़रूरत है और संस्कृत के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, पूरे संस्कृत जगत में आज महाराज जी के भाषण से एक उत्साह का वातावरण बना है, एक अभ्युदय का वातावरण बना है और लोगों के मन में आया है कि संस्कृत भाषा के अध्ययन से हम समाज के कई लोकोपकारी काम कर सकते हैं। चाहे पूज्य संत हों, चाहे अन्य लोग हों, सभी संस्कृत के माध्यम से अपने जीवन को जो संस्कृत पढ़ता है वो संस्कारी होता है। संस्कृत का मतलब ही है संस्कार। तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा को मूल आधार मान करके पूज्य महाराज जी ने जो आज उद्बोधन दिया है, वो काशी चूँकि सर्व विद्या की राजधानी और यहाँ से जो महाराज जी का उद्बोधन गया है पूरे देश और दुनिया के लिए एक उत्साह का वातावरण पैदा करेगा। सिलाई मशीन वितरित हुआ है मुख्यमंत्री के हाथ में, क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारा जो सिलाई मशीन सिलाई बुनाई कढ़ाई का जो कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से प्रशिक्षण जो चलता है, साल भर जिन बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाता है
उनको साल में एक बार सिलाई मशीन बांटी जाती है। तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी बच्चियाँ आई उनके लिए 250 लगभग मशीनें बांटी गई, 15 लैपटॉप बांटे गए। वो साल भर प्रशिक्षण करके अपने घर ले जाएंगे, वो निःशुल्क रहता है। ये कार्यक्रम आज हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है, जिसमें 4 कमरे तैयार होंगे उन विद्यार्थियों के क्लास के लिए। और वो उसका भी आज शिलान्यास हुआ है मुख्यमंत्री जी के हाथों से। और उन्होंने माँ के नाम से एक सिंदूर का पेड़ भी लगाया है, जो हम लोग उसको संरक्षित करेंगे और उसको एक अच्छा तैयार करेंगे। उसमें जो फल लगेंगे तो जो सिंदूर निकलेगा वो बच्चों के पूजा के काम आएगा, और उससे अधिक होगा तो माँ की पूजा के काम आएगा। उससे बढ़ेगा तो भक्तों में बांटा जाएगा। और गौ पूजा भी की है, और मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने गौ माता की भी पूजा की और साथ में नंदी की भी पूजा की, और बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में प्रथम गौ माता को माँ माना गया है। तो इसलिए उन्होंने गौ की पूजा की, क्योंकि गौ सबसे श्रेष्ठ होती है। संस्कृत को लेकर योगी जी ने कहा कि संस्कृत को आप बढ़ावा देना चाहिए, तो कैसे ऐसा है कि संस्कृत के लिए जो जहाँ हो उसको वहाँ प्रयास करना है। जैसे अन्नपूर्णा मठ मंदिर इस समय प्रयासरत है, जहाँ लगभग 600 विद्यार्थी हैं। उनके लिए रहने की, खाने की, पीने की और अन्य सुविधाएं हैं, पूर्ण व्यवस्थाएं उन विद्यार्थियों को देते हैं। और वो विद्यार्थी यहाँ पर हॉस्टल सुविधा में रहते हैं, और इसके बाद वो यहाँ पर पढ़ते हैं, क्लासें चलती हैं, और एक योग्य शिक्षक बन के यहाँ से निकलते हैं। जब वो एक इंटर तक की शिक्षा हमारे यहाँ से लेते हैं, उत्तर मध्य द्वितीय वर्ष की, तो जाके किसी अन्य विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। तो अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से ये कार्य कई वर्षों से चल रहा है। उसी को हम लोग का प्रयास है कि जो अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से हो जा रहा है वो करें, और समाज के लोग हैं उनको भी मिलकर इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। और संस्कृत का तभी बढ़ावा हो सकता है कि एक दूसरा संस्कृत के लिए समर्पित रहे।